आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप इस वीडियो में मैं जो भी मेडिसिन बता रहा हूँ आप उस मेडिसिन को लीजिए। आपके मुंह के छाले एकदम कंफर्म है कि ठीक हो जाएंगे। आपने बहुत सारे मेडिसिन ले भी चुके होंगे, फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है मुंह के छालों में तो इस मेडिसिन से आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें मैं जो भी मेडिसिन बताऊंगा वो मेडिसिन अगर आप लेते हैं प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो 100% है कि आपके मुंह के छाले सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके मुंह के छाले सही नहीं हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहता ही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुंह के छाले के कारण के बारे में कि आखिर मुंह के छाले का कॉजेज़ क्या होता है, क्यों मुंह के छाले होते हैं, आखिर क्यों होता है हमारे मुंह में छाले, उसका कारण क्या है। मेन सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं कि मुंह का छाला होता क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट कॉजेज़ है आपका डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि हमारे शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाना, मीन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की हमारे शरीर में कमी हो जाता है। जब अगर कमी हो जाता है तो भी मुंह के छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है बर्न इन ओरल कैविटी। यानी कि अगर आपने कुछ गरम खा लिया है तो भी आपके मुंह के छाले हो सकते हैं। अगर कुछ गरम गरम बना है, आपने तुरंत उसको खा लिया, तो उससे भी आपके मुंह के छाले होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है बाइटिंग द टंग्स एंड चेक्स। अगर आपके दांतों से आपकी ज़ुबान कट जाती है या आपके गाल कट जाते हैं अंदर से, तो भी आपके मुंह के छाले होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से अपने दांतों को चलाइए या कुछ खाते समय थोड़ा कंट्रोल करके खाइए, ताकि आपके जीभ न कटे या आपकी मुंह न कटे अंदर से, नहीं तो उसके कारण भी आपके छाले हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईटिंग एसिडिटी फूड। मीन्स ऐसे फूड हम खाते हैं, ऐसा भोजन हम करते हैं जिससे कि हमारे पेट में एसिडिटी बन जाते हैं उस फूड को लेने से। तो उसकी वजह से भी हमें छाले होने के चांसेस रहते हैं, छाले हमें हो भी जाते हैं। यही सब कारण है, मेन कारण जिसकी वजह से हमारे मुंह में छाले होते हैं, हम इतना परेशान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मीन्स हमारे पेट में कब्ज का बनना। लगातार अगर हमारे पेट में गैस बन रहा है, कब्ज बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारे मुंह में छाले पड़ सकते हैं या पड़ जाते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बार बार छाले हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी 12। हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाना। जब हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 डिफिशेंसी हो जाता है, तो भी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लेक ऑफ ओरल हाइजीन एंड स्मोकिंग। मीन्स आपने जो कुछ भी खा रहे हैं, बिना ब्रश किए खा रहे हैं, गंदा खा रहे हैं उसमें, और फिर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं, मीन्स नशा ज़्यादा करते हैं और आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं और कितने लोगों को छाले हो भी जाते हैं। तो ये हैं कुछ कॉजेज़ जो माउथ अल्सर के कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, परहेज़ करना है इन सब चीज़ों में कि ये कारण आपको ना हो और इसकी वजह से आपको मुंह में छाले ना हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। मान लीजिए आपको माउथ अल्सर हो गया है, आपने कुछ मेडिसिन भी लिया है, उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सा टैबलेट या कैप्सूल या जो कुछ भी मेडिसिन लेंगे जिससे आपको आराम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। माउथ अल्सर की अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक में आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देना है।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक तो 250 mg में आता है, एक 500 mg में आता है। तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से पूछ लेना है, या बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना mg आपको देना है। तो एक तो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है जो कि आपको देना है। अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले चुके हैं फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको एलमॉक्स 250 या फिर एलमॉक्स 500 mg में कैप्सूल लेना है। एलमॉक्स की बात करें तो इसमें एमॉक्सिसिलिन पाया जाता है। तो ये थे दो एंटीबायोटिक, फर्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फिर दूसरा है एलमॉक्स 250 या फिर 500। तो इन दोनों एंटीबायोटिक में से कोई सा आपको एक एंटीबायोटिक लेना है, जिससे आपके ये तो हो गया एंटीबायोटिक। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में, कि मान लीजिए आपको गैस बन रहा है तो उसके लिए भी आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेंटेक लेना है। रेनिटिडिन 150 mg में भी आता है, रेनिटिडिन 300 mg में भी आता है। और या तो फिर अगर आप रेंटेक से आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ओमेस डी लेना है, ओमप्राजोल और डोमप्रीडोम लेना है। इससे आपको गैस में आराम मिल जाएगा। तो ये दो हैं गैस के लिए, एक तो है रेंटेक, एक है ओमेस डी। तो इन दोनों में से कोई आपको एक लेना है। अब हम बात करते हैं फिर ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा टैबलेट या कैप्सूल लें। तो इसके लिए आपको एक तो लेना है, पहले तो लेना है न्यूरोबियन 4 टैबलेट। अगर आपको इस न्यूरोबियन 4 टैबलेट से आराम नहीं मिलता है तो फिर आपको लेना है बीकासुल। इन दोनों में से कोई आपको एक ले लेना है, या तो टैबलेट या तो फिर कैप्सूल, या तो न्यूरोबियन 4 या तो फिर बीकासुल कैप्सूल। तो ये सिर्फ 3 मेडिसिन आपको लेना है, या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या तो फिर रेनिटिडिन, या तो फिर न्यूरोबियन 4, या तो फिर एलमॉक्स, या तो फिर ओमेस डी, या तो फिर बीकासुल। तो ये थे कुछ मेडिसिन। और इसके साथ में आपको एक क्रीम भी लगा लेना है। आपके मुंह में जहाँ पे अल्सर हुआ है वहाँ पे आपको ये क्रीम का भी यूज कर लेना है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्रीम का यूज़ करना है श्योर केयर की। श्योर केयर काफ़ी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है आपको। ये ब्रांड नेम है श्योर केयर। तो ये आपको यूज़ करना है। अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एनावेल सिटी माउथ अल्सर ट्रीटमेंट के लिए ये क्रीम यूज़ करना है, जो कि 10 ग्राम के पैक में आता है, एनावेल सिटी क्रीम। इससे आपको पूरी तरह से अल्सर में राहत देखने को मिल जाएगा। मुंह के छालों में पूरी तरीके से सुधार हो जाएंगे आपके मुंह के छाले। तो दोस्तों इसमें से कोई, ये तो आपके 3 टैबलेट और कैप्सूल हैं और क्रीम है, कोई सा भी एक क्रीम। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा मुंह के छालों में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।